नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर विवादों के दलदल में फंस गई है। राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा देश, सेना और जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इस बयान ने विपक्ष को आक्रोश से भर दिया, खासकर कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे नेताओं को, जिन्होंने इसे देशभक्ति पर हमला और लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन करार दिया। यह बयान शुक्रवार को जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। डिप्टी सीएम की जुबान से निकले शब्दों ने देश की सेना को लेकर एक ऐसे विवाद को जन्म दिया है जिसकी गूंज अब संसद तक पहुंच सकती है। बयान सामने आने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो प्रतिक्रिया दी वह न सिर्फ तीखी थी बल्कि गुस्से की पराकाष्ठा को छू गई। उन्होंने कहा, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसे व्यक्ति को बीच चौराहे पर जूते की माला पहनाकर, मुंह काला कर, गधे पर बिठाकर घुमाने की जरूरत है। इसने जो महापाप किया है उसे 100 गायों का गोबर भी नहीं धो सकता। यह बयान सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि तीव्र नैतिक असहमति का प्रतीक बन गया। पप्पू यादव ने इसे देश की सेनाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना बताया और कहा कि यह बयान देशभक्ति की आत्मा को शर्मसार करता है। हालांकि विवाद के तूल पकड़ते ही जगदीश देवड़ा ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मेरी मंशा सेना का अपमान करना नहीं थी, मैंने सिर्फ यह कहा था कि देश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और कांग्रेस और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ शिकायत की जाएगी। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी बयान जारी किया कि गलत खबरें चलाई जा रही है, भ्रामक किया जा रहा है और प्रशासन इसे लेकर सटीक जानकारी दे रहा है। कांग्रेस और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ शिकायत की जाएगी। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बयान पर तीखी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि क्या भारतीय सेना अब किसी राजनीतिक पार्टी या नेता के अधीन है? सेना देश की होती है, किसी दल की नहीं। इसे राजनीतिक पूंजी बनाना देश की सुरक्षा और संविधान दोनों के खिलाफ है। ऐसा बयान कई विपक्षी नेताओं ने दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह मामला एक फिसलती जुबान के नहीं बल्कि सत्ता की सोच और रवैये का आईना है। सत्ता पक्ष बार बार सेना, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता रहा। ऐसे बयानों से न केवल सेना की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं बल्कि देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लकीरें भी धुंधली पड़ जाती हैं। यह विवाद थमने वाला नहीं है, विपक्ष से लेकर संसद में मुद्दा भी बना सकता है। सेना के नाम पर भावनाओं से खेलने की राजनीति अब और नहीं चलेगी, ऐसा संदेश जनता और विपक्ष दोनों दे रहे हैं। जिस भाषा में देश के रक्षकों का जिक्र हो उसमें वफादारी नहीं, सम्मान और गरिमा झलकनी चाहिए, वरना हर बार जब कोई ऐसा बयान आएगा तब सियासत जुबान से ज्यादा देश के आत्मसम्मान पर चोट करती दिखेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।